अगर आप फास्टिंग कर लेते हो और भोजन पचाने के लिए नहीं मिलता जठराग्नि को, तो वो त्रिदोष समन करना शुरू कर देती है, दोषों को खाना शुरू कर देती है, और कोई रोग उत्पन्न हो रहा हो तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अद्भुत विज्ञान है शरीर का। लेकिन अगर किसी ने ज्यादा फास्टिंग की तो क्या होगा? दोष तो खा गई वो, तो फिर ये जो धातु है ना आपके शरीर की, इनको खाना शुरू कर देती है। इसीलिए अति सर्वत्र वर्जित, ज्यादा फास्टिंग भी नहीं करनी चाहिए। पता चला हमारे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा खाना शुरू कर दिया हमारी जठराग्नि ने, उसको कुछ चाहिए, वो प्रदत्त होगी अपने समय से, तो वो खाओ जो आप 4 से 6 घंटे के अंदर पचा सको। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के माध्यम से एक बार का समय ऐसा होता है जब जठराग्नि को अपना दोषों को खाने का समय मिल जाएगा, तो आपका शरीर बैलेंस रहता है, आपके दोष बैलेंस रहते हैं और वो असम नहीं होते, सम अवस्था में रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये हमारे पेट के अंदर घूमता है भोजन, तो ये 32 फीट लंबी हमारी जो आते हैं, इनके अंदर भोजन घूमता है, और ये जो भोजन है इसमें से आपका जो रस है वो ग्रहण करता है। लेकिन अगर अधपचा भोजन गया तो अधपचे भोजन को भी हमारी आंतें सोख लेती हैं। जो भी आपने पोषक तत्व लिए हैं उससे सारा रस निकालना हमारे लीवर तक पहुंचा देती है, और ये लीवर क्या करेगा, आपका जो रस है उसको आपकी बॉडी के हिसाब से तैयार करके ब्लड में छोड़ेगा, और ब्लड में छूटने के बाद में वो रस कहाँ जाएगा? यही 37 ट्रिलियन सेल के पास में जाएगा, आपके सेल्स में, कोशिकाओं में जाएगा। और क्या जाएगा रक्त के साथ में? यही ऑक्सीजन जो आप लेते हो, ये ऑक्सीजन जाएगी। तो ये रस और ऑक्सीजन मिलकर के आपका ऑक्सीडेशन होता है, जिसको ग्लाइकोजन बोलते हैं इंग्लिश में, वही रस है ये आपके सेल्स के अंदर इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से ऊर्जा बनती है, एनर्जी बनती है, और इतना अद्भुत है हमारा शरीर, हमारे सेल्स कितने सामर्थ्यशाली हैं कि ये जो ऊर्जा बन जाती है, ये बनने के पश्चात आपके माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। मान लो आपके सेल के माध्यम से एक्स्ट्रा ऊर्जा, एक्स्ट्रा एनर्जी बन गई, तो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं, उनके अंदर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, और वही एनर्जी आपके दिन भर में काम आती है।